Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और आइए अब एक नजर दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर वर्ल्ड 2020 में। टैरिफ को लेकर के ट्रंप ने फिर से अपनी पीठ थपथपाई, अमेरिका फंड में इजाफे का दावा किया। टैरिफ में ढील के बाद चीनी अर्थव्यवस्था की भी पकड़ी रफ्तार, निर्यात दर 5.8% तक बढ़ा। 30% टैरिफ की यूरोपीय संघ में टेंशन, बेल्जियम में ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ को ट्रंप की टैरिफ से नरमी का भरोसा, ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग में बातचीत पर जोर दिया। यूक्रेन के सूमी में रूसी सेना की बमबारी, रिहायशी इमारतों को पहुंचा काफी ज्यादा नुकसान। मारियोपोल में भी रूसी मिसाइल का हमला, एक वेयरहाउस पूरी तरह से जल करके खाक हुआ। रूसी हमलों पर ट्रंप की खरी खरी, कहा कि बातचीत के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं पुतिन। जंग के बीच अमेरिकी अधिकारियों का कीव दौरा, यूक्रेन में सैन्य मदद जारी रखने का भरोसा जताया। यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर रूस का बयान, कहा कि इससे सीजफायर में होगी मुश्किल। युद्ध के बीच रूस को भारत से उम्मीद है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 लाख भारतीयों को रोजगार देगा। आईडीएफ की मिसाइलों ने हमास के 7 टॉप लीडर्स को ढेर किया। पिछले साल हुई हिंसा में इजरायली लोगों के मर्डर का आरोप है। अब तक हुई इजरायली हमलों ने गाजा में मचाई तबाही, मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़ करके 58,000 के पार हुई। इजरायली पीएम नेतन्याहू की कोर्ट में पेशी, कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुए सवाल जवाब। यमन में भारतीय नर्स को 2 दिन बाद दी जाएगी फांसी, कूटनीतिक तरीके से सजा टालने को लेकर के भारत सरकार ने अर्जी दी है। ताइवान की मिलिट्री एक्सरसाइज ने ड्रैगन को चौंकाया, सीमा पार से खतरे को लेकर के जवानों ने ड्रिल की। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी की है, 19 देशों के साथ मिलकर के जवानों ने जॉइंट ड्रिल की। सीरिया में फिर से शुरू हुई 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प, हमले में अब तक 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई लोगों को टॉर्चर करने का भी आरोप है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई को लेकर पार्टी वर्कर्स का हल्ला बोल, 5 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन करेगी पीटीआई। स्पेन में बुल रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा, 4 लोग घायल हुए। अमेरिका के एरिजोना में जंगलों में लगी आग, कई ऐतिहासिक इमारतें तबाह हो गई।